आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी और मैं हूं आपके साथ गुलिशा। सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बता दें कि ईद का चांद दिख चुका है और रमज़ान को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है और इस वक्त हम एशिया की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत कही जाने वाली जामा मस्जिद में मौजूद है। और आपको बता दें कि ईद की जो तैयारी है, ईद की जो खुशी है, यहाँ बहुत ही ख़ास होती है। ईद के दिन सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज़ अदा करने के बाद घर पर नए नए तरह के पकवान बनते हैं। बहुत सारी तैयारियां जो है वो ईद को लेकर होती है और कुछ तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बाकी की किस तरह की तैयारी है चांद रात की, आज आपको इस एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि चांद रात की तैयारी जामा मस्जिद पर किस तरह की है। चांद रात की रौनक हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम जामा मस्जिद पर मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर जामा मस्जिद की खूबसूरती भी देखते हैं और यहाँ पे इबादत करते हैं। फ़िलहाल चांद रात है और ऐसे में किस तरह की जो है खुशी है, क्योंकि एक महीना पूरे रमज़ान पूरे हुए हैं और अब ईद की खुशी है। तो ईद में अब चांद रात का है तो हम मेहंदी लगाएंगे और भी तैयारी करेंगे ईद की। सारे सामान आ गए हैं और भी चीज़ें करके अब कल ईद है, उसकी एक्साइटमेंट है। अब ईद की यही खुशी है बाकी अब। अच्छा, रमज़ान की मतलब ईद की जो तैयारियां हैं वो पूरे रमज़ान चलती है कि कोई सामान छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, लेकिन फिर भी चांद रात को फिर भी जागना पड़ता है और बहुत सारी तैयारियां। घर में किस तरह की तैयारियां होती है? घर में भाई जो ईद की पकवान पकते हैं, सेवैयाँ वगैरह, ड्राई फ्रूट, ये सब अलग अलग रखे जाते हैं। अच्छा, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? हाँ, ईद की तैयारी हो चुकी है। अभी कपड़े वपड़े लेके आए हैं, सब चूड़ियाँ उड़ियाँ भी ले ली है। अब बस थोड़ा बहुत घर की तैयारी है वो बाकी है। बाकी रात भर कितने वक्त तक जागने वाले हैं आप? अब पूरी रात ही जगते हैं। सामान वामान भी फिर तैयारी करनी रहती है अगले दिन की, पूरी रात ही जगने पड़ते हैं। मेहंदी ईद वाले दिन बाहर से मेहमान भी आते हैं और गले मिल के ईद मनाते हैं, तो किस तरह की खुशी है? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। अब इतने एक महीने बाद इबादत करके एक रमज़ान के बाद आता है ईद, तो खुशी होती है, अपना एक्साइटमेंट रहती है, तैयारी भी पूरी रहती है और फिर इंजॉय करते हैं पूरा दिन। ईद की तैयारी बच्चों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी देखी जाती है और बच्चे रात भर जागते हैं और ईद का इंतज़ार करते हैं और ऐसे में जो खुशी होती है बच्चों की वो अलग ही होती है। और ऐसे में मासूम बच्चे मेरे साथ हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अलवीरा। अलवीरा, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं। ईद की तैयारी हो गई आपकी? हाँ। क्या कुछ खरीदा है? बहुत कुछ, बहुत कुछ। अच्छा, ये बताएं आपका नाम क्या है? अनाया। ईद में क्या पहनने वाले हैं आप? फ्रॉक। हाँ। अच्छा, बच्चे लड़कों से जानना चाहेंगे क्योंकि मेले में जाना होता है, झूला झूलना होता है और जो ईदी मिलती है उसे खर्च भी करना होता है। तो इस बार कितनी ईदी लेने वाले हैं आप घर वालों से? 5000। 5000। अच्छा, क्या पहनने वाले हैं? कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा पहनने वाले हैं। कितने दोस्तों को इनवाइट कर लिया है घर के लिए? 5। अच्छा, पाँच दोस्तों को इनवाइट किया है। बहुत ही ज़्यादा मासूम है और छोटे बच्चे हैं और इनकी मदर भी हमारे साथ है। इनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ईद की तैयारी किस तरह। माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, चांद रात के लिए जानना चाहेंगे कि चांद रात पे किस तरह की तैयारी है? क्या कुछ पूरी रात भर जागना पड़ेगा? हाँ, पूरी रात जागते हैं और सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोते हैं और उसके अंदर क्या कहते हैं अच्छे से तैयारी करते हैं। कपड़े वगैरह की सब तैयारी की है, सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए सब कुछ आना होता है। तो बस तैयारी पूरी हो गई है? बाकी है? माशाल्लाह सब अच्छे से हो गई, लेकिन और भी करेंगे, करते रहेंगे चांद रात तक। हाँ, क्योंकि पूरी रात भर मार्केट खुलती है। हाँ, पूरी रात मार्केट खुलती है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी मार्केट है ये, तो इसलिए यहाँ पे तो हम शॉपिंग करते रहेंगे। ईद बहुत करीब है और रमज़ान हमसे रुखसत हो रहे हैं। ऐसे में जहाँ खुशी है तो वहाँ थोड़ा थोड़ा गम भी है, क्योंकि रमज़ान की जो रौनक होती है और रमज़ान की जो खुशी होती है, पूरे घर में चहल पहल और रौनक होती है, एक अलग अलग ही खुशी होती है। तो एक परिवार हमारे साथ है जामा मस्जिद पर, यहाँ पे रोज़ा इफ्तार भी कर रहे थे। तो किस तरह की तैयारी हो रही है आपकी? अच्छी हो रही है, ईद की तैयारी है। तो अब रमज़ान चले जाएंगे, फिर अगले साल वापस आएंगे, तो इंतज़ार, खुशी भी है और गम भी है। जी, दोनों है, बिल्कुल। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? अब्दुल समी। कहाँ से आए आप? ये दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। अच्छा, ये बताएं, अब रमज़ान जा रहे हैं, अब रूटीन में किस तरह का बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा इंशाल्लाह, जैसे चल रहा है तरतीब से ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह। दुआ जिक्र में रहेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे जैसे रमज़ान में रखते हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, बस यही रहेगा। ईद की तैयारी हो गई है? ईद की तैयारी इंशाल्लाह पूरी है।
कितनी रात भर कितने वक्त तक जागने वाले हैं? अल्लाह के हुक्म से हो जाता है, ताजुद में उठ जाते हैं तो हम कर लेते हैं अल्लाह को यार, बस। तो और चांद रात पे किस तरह की सब तैयारियां पूरी हो गई हैं? बच्चों की खरीदारी पूरी हो गई है? सब इंशाल्लाह पूरा हो गया हमारा, अल्लाह के हुक्म से सब पूरा है। रमज़ान हमसे दूर जा रहे हैं और ईद जो है करीब है। अफसोस है, मतलब जो इतनी जल्दी ख़त्म हो गए, पता भी नहीं लगा, वक्त बहुत जल्दी ख़त्म होगा। इंशाल्लाह अगली बार भी हम तैयारी फुल करेंगे ऐसे। ज़िंदगी में बदलाव जो है वो अब रमज़ान जाने के बाद क्या रूटीन कुछ होने वाला है आपका? बहुत बदलाव हो जाएगा, बहुत अफसोस है मुझे, हमें ये जा रहे हैं। चलो ठीक है, रमज़ान का अफसोस तो आपने जता दिया है, अब ईद की खुशी भी हमें बताइए। ईद की खुशी बहुत है, बहुत ज़्यादा, सारी शॉपिंग हो गई, हर चीज़ हो गई, तैयारियाँ कितनी हो गई हैं? फुल हो गई हमारी फुल तैयारी। तैयारी हो गई है। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और बहुत दूर दूर से दिल्ली में आए हुए हैं, जामा मस्जिद पर इस वक्त आए हुए हैं और बहुत सारी भीड़ है। एक परिवार की तरह आप बैठ के सब एक प्लेट में खाना खाते हैं और ऐसे में ईद अब बहुत करीब है और ईद की तैयारी किस तरह की है? माशाल्लाह पूरी हो चुकी तैयारी हमारी, बस अब दुख ये है कि अगले साल पर हम हों या नहीं हों रमज़ान अपने खुशी मनाने के लिए, लेकिन ये रमज़ान जाने की ज़्यादा दुख है। ईद की है खुशी लेकिन रमज़ान की ज़्यादा दुख हो रहा है। पूरा महीने हम खरीदारी करते रहते हैं लेकिन फिर भी एंड टाइम पे कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो अभी कितनी तैयारी हो गई है? माशाल्लाह वैसे फ़िलहाल सारी तैयारी हो चुकी, चूड़ी मेहंदी रह जाती है लास्ट में, तो वही रह गई बस बाकी सब हो गई तैयारी माशाल्लाह, सब चीज़ वगैरह रेडी हो चुके हैं बस? सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और भी है यहाँ पे हमारे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज़। मोहम्मद परवेज़ जी, कहाँ से हैं आप? साथ में ही है? अच्छा, ये बताएं, बहुत खुशी आपके चेहरे पे नज़र आ रही है, तो ईद की जो खुशी है वो किस तरह की है? घर में क्या कुछ माहौल होने वाला है? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहेगा और बहुत खुश मिजाज माहौल रहेगा, क्योंकि आपने देखा है कि ईद के जो त्यौहार है उसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और हर साल उसका इंतज़ार किया जाता है और ऐसे में जो खुशी है वो अलग ही, और यहाँ के लोगों पर देखी जा रही है खुशी। कि कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? नाजबिन परवीन, नाजमिन, कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है। अच्छा, ये बताएं, रमज़ान अब दूर जा रहे हैं और ईद बहुत करीब है, तो ईद को लेकर किस तरह की तैयारी है? मतलब कहीं घूमने जाने की कोई भी चीज़ ऐसी? अच्छा, शॉपिंग हो गई आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं, आज नहीं होगी। हुई है आपकी? बहुत कम वक्त बचे हैं और अभी तक शॉपिंग नहीं हुई। अच्छा, रात भर चांद रात को रात भर जागते हैं, घर पे किस तरह का माहौल होता है? क्या कुछ बहुत खुशी होता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा उस दिन रहता है कि मैं हाँ कि आज लगता है कि चांद रात है, कल ईद है, यही लगता है। क्या क्या रूटीन होता है, मुझे थोड़ा सा बताइए आप, किस तरह का होता है? बस ऐसे होता है, मेहंदी वेहंदी लगता है, हर चीज़ की तैयारी होती है ईद की, कोई सामान बाहर से आता है, बस यही सब की होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही इकट्ठी करनी होती है, लेकिन चांद रात वाले दिन भी कई सारी जो सामान है हमें याद आता रहता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं पहुंची है घर तक, ये चीज़ नहीं पहुंची है, तो किस तरह तैयारी कहाँ तक पहुंची है आपकी? जैसे कि हम लोग पहले कपड़ा खरीदते हैं, उसके बाद उसका मेकअप खरीदते हैं, फिर उसके बाद अपने घर में सारे चीज़ का तैयारी रखते हैं, फिर उसके बाद जो कमी रहता है वो चांद रात के दिन पूरा करते हैं। उसके बाद सुबह में सब नहा धो करके अच्छे कपड़े पहनते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ईद ख़त्म हो जाता है, फिर अपने अपने घर में रहो, खाओ पियो और घूमने जाओ, बस। अच्छा, रमज़ान हमसे विदा ले रहे हैं, रमज़ान के तो लिए इसके बारे में क्या कहें? रमज़ान तो देखिए, रमज़ान मेहमान है और हम वो मेहमान हैं, मेहमान वो नहीं, हम मेहमान हैं। क्या पता कि अगले साल हम रहे या ना रहे, ये तो फिर आएगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। हमारे साथ जामा मस्जिद के मुफ्ती मोहम्मद ओवैस साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ईद उल फितर की आपको मुबारकबाद, और उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ईद आ गई है और रमज़ान दूर जा रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से अहले हिंदुस्तान को और तमाम आलम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआगो हूँ, मालिक कायनात हमारी जुमला इबादत को जो रमज़ानुल मुबारक में हमने की हैं अपने दरबार आली में कबूल फ़रमाए, और जो ये ईद उल फितर का दिन उसने हमें नसीब किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पुरअमन तरीके से मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम सबको मिलकर रहने और मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मस्जिद में किस तरह की तैयारी है ईद को लेकर? क्या कुछ तैयारी मुकम्मल हो चुकी है या कुछ बाकी रह गया है? देखिए, जहाँ तक मस्जिद के बारे में आपने सवाल किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ानुल मुबारक में
जम्मे गफ़ीर था इफ़्तार के मौके पर, और बड़ी कसरत के साथ लोग इफ़्तार करने जामा मस्जिद आते हैं और बहुत ही मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ आते हैं और यहाँ इफ़्तार करते हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, उसकी वहदानियत बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये माह मुबारक हमसे रुखसत हो गया है और कल ईद उल फ़ितर का दिन है और ईद उल फ़ितर की तैयारियां हो रही हैं। माशाअल्लाह जामा मस्जिद में ईद उल फ़ितर की नमाज़ 6:30 बजे है और बड़ी तादाद में लोग ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करते हैं। हज़रत शाही इमाम साहब ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा कराते हैं। बड़ी कसरत के साथ लोग आते हैं, रोडों के ऊपर पब्लिक होती है, माशाअल्लाह जामा मस्जिद फुल हो जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा तैयारियां होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं और मोहब्बत के साथ, अमन के साथ आते हैं, सरबसुजूद होकर अल्लाह की वहदानियत बयान करते हैं, उसके शुक्र अदा करते हैं कि उसने रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फ़ितर का दिन नसीब किया और 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुफ्ती साहब, ये मस्जिद तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ईद वाले दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती होगी। कितने लोग जो हैं वो यहाँ मस्जिद वाले दिन पहुँचते हैं? देखिए, जामा मस्जिद की तो कोई मिसाल ही नहीं है। ये एक माशाअल्लाह अपने आप में एक मिसाल है, एक नमूना है और बस अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी कशिश और ऐसा तक़वा रखा है कि जो एक बार देखता है तो देखता ही रह जाता है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है और ईद के दिन माशाअल्लाह और ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब ये पूरा सहन नमाजियों से पुर होता है। माशाअल्लाह ये जो हमारी जामा मस्जिद की तादाद है लोगों के अतबार से 25,000 कैपेसिटी है और ये पूरी मुकम्मल तरीके से फुल होती है। सीढ़ियों पर, गेटों पर और बाहर लोग नमाज के लिए माशाअल्लाह सफ़े बिछाए हुए होते हैं और ईद की नमाज अदा करते हैं। रमज़ान हमसे रुखसत हो रहे हैं, अब अगले साल रमज़ान आएंगे, तो रुखसत होते हुए रमज़ान के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के ज़रिए से यही पैगाम है कि जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में हमने इबादतें की और अल्लाह का ज़िक्र किया, कुरान करीम की तिलावत की, बुराइयों से बचे, बुरे कामों से बचे और अपने आप को बुरे कामों से रोका, इसी तरीके से हम रमज़ान के अलावा भी अल्लाह की इबादत करते रहें, पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत करते रहें, बुरे कामों से बचते रहें, अच्छाइयों को इख्तियार करते रहें, लोगों के साथ भलाई करते रहें। यही एक मोमिन की पहचान है और यही एक इंसानियत है। मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारें। मुफ्ती जी, जाते जाते मुंसिफ टीवी की जो आवाम है, जो जनता जो देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके चैनल के ज़रिए से यही पैगाम है कि जो मुंसिफ चैनल है हमेशा ये जो बातें इसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आप में एक मज़बूत बात होती है और लोगों तक सच्ची बातें पहुंचाई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे जामा मस्जिद के मुफ्ती साहब को, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी और बताया कि ईद वाले दिन जामा मस्जिद की खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। जामा मस्जिद की गली में मौजूद हैं और आपको बता दें कि ईद जो है वो बहुत पास आ चुकी है। ईद का हर किसी को इंतजार है और चांद रात वाले दिन यहाँ पे लोग अपने परिवारों के साथ घूमने आए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईद का जो त्योहार है, कितना भी हम सामान खरीद लें, कितनी भी खरीदारी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं एंड वक्त तभी जो हमारी खरीदारी है वो पूरी नहीं होती है और सामान जो है वो रहता ही है। चांद रात पे आज आप यहाँ घूमने आए, क्या कुछ खरीदने आए? यहाँ पर मैडम अपने कपड़ों को शॉपिंग करने आए हैं, शूज़ वगैरह और बच्चों के लिए क्लॉथ्स वगैरह, ये सब शॉपिंग करने आए हैं। कितनी तैयारी हो गई ईद की आपकी? ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, मैं थोड़ी बहुत बाकी वो आज कर रहे हैं। आज कर रहे हैं। अच्छा, ईद का जो दिन होता है वो किस तरह से गुजरता है वो तो आपसे जानेंगे। फिलहाल ये जानेंगे, आप यहाँ पे जामा मस्जिद की गलियों में घूम रहे हैं, क्या कुछ लेने आए हैं?
आज हम यहाँ अपने सब चैम्बर वालों को लेकर अफ्तार कराना आए थे, सभी साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। ये हमारी एडवोकेट है गुलशन, हमारी छोटी बहन है, ये हमें यहाँ मिल गई तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर हमें यहाँ। तो ये बताएं, खरीदारी पूरी हो चुकी है आपकी? क्योंकि क्या होता है, ख्वातीन तो अपनी तैयारी पूरी कर लेती है, लेकिन मर्दों की तैयारी किस तरह की है वो आपसे जानना चाहेंगे। जी मेरे लिए जो शॉपिंग करती है वो मेरी मिसिस करती है मेरे लिए। क्या कुछ खरीदारी हो चुकी है, कुछ रहा है बाकी अभी? सब कुछ हो गया, बस बच्चों की टोपियां रह गई। तो ईद पे किस तरह की तैयारी है? रात भर चांद रात पे क्या कुछ जो है, आपका काम क्या होता है, आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? हमारी ये तैयारी है कि सबसे पहले हमें कपड़ों को अपने तैयार करके प्रेस वगैरह करके और जो है कल के लिए नमाज के लिए। अच्छा, आपको बता दें कि घर में जो तैयारी होती है, घर में मेहंदी लग रही होती है और शीर बन रही होती है, लेकिन ऐसे में मर्दों का जो काम होता है, बाहर से सामान लेके आना होता है, दूध डेयरी पे खत्म नहीं हो गया, इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या कुछ तैयारी चल रही है और किस तरह की तैयारी? सब काम तो हमको पहले ही करना पड़ता है, तो वो सब तो तैयारी पहले हो गई है। दूध, शीर की तैयारी वो सब पहले कर चुके हैं। अब तो सुबह को नमाज की तैयारी करनी है, नमाज पढ़नी है, फिर सब लोगों से मिलना है, ईद की खुशियाँ मनानी है, मुल्क के लिए दुआ करनी है, फिलिस्तीन के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला मुल्क में भी अमन कायम करे, फिलिस्तीन में भी अमन कायम करे, पूरी दुनिया में अमन कायम करे। रमजान हमसे विदा ले चुके हैं, अगले साल रमजान आएंगे, तो रमजानों को जाने का कितना दूर है? इंतज़ार रहेगा अगले साल का। अभी तो खुशी है ईद की और रोज़ों की खुशी है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत करे, रोज़ा का बदला हमें अजर दे, बस ये खुशी है। फिर उसके बाद बकरीद का इंतज़ार रहेगा, फिर रोज़ों का इंतज़ार ये भी रहेगा। जानना चाहेंगे कि रमजान में जो हमारा रूटीन होता था वो अलग होता है, आम दिन में हमारा रूटीन अलग होता है, तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव तो पूरा ही आता है। रमज़ान में जो रूटीन रहता है वो रमज़ान के अकॉर्डिंग रहता है। इसमें सुबह सहरी होती है, शाम में इफ्तियारी होती है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है बंदा। और वैसे आम दिनों में तो उसका जब मर्जी जो मर्जी खा सकता है, पी सकता है, जहाँ मर्जी घूम सकता है। रमज़ान तो हर चीज़ का होता है, इंसान की आँखों का, शरीर का, उसकी बड़े एहतियाती से रहना पड़ता है। रमज़ान का महीना जो होता है ये बड़ा रहमत वाला, बरकत वाला, मग़फ़िरत वाला महीना होता है, इसलिए ये तो सबसे अफजल महीना है। जानना चाहेंगे कि बीवी का जो सामान है कितना पहुंच चुका है, घर में परिवार के लिए खर्चा कहाँ तक पहुंच गया इस बार? बीवी का सामान तो सबसे पहले लाके देना पड़ता है, वरना तो सबसे ज़्यादा कलेश होती है घर के अंदर। बीवी राजी सब राजी। बीवी का सामान पहुंच चुका। कितना तैयारी हो चुकी है और चांद रात पे क्या कुछ करते हैं पूरी रात जागकर, मुझे बताइए। माशाल्लाह चांद रात तक हमारी ईद की सारी तैयारी हो चुकी है। घर में सभी के कपड़े बन चुके हैं, सभी को ध्यान में रखकर जो भी बड़ों का छोटों का है सबकी तैयारी हो चुकी है। अब बस ईद की तैयारी है कि इंशाल्लाह ईद अच्छे से मनाएं और अपने गरीबों की और अपने ज़रूरतमंदों को भी ध्यान रखें और सबको सब मिल के सबके साथ ईद मनाएं। ईद का दिन बड़ा खुशियों का दिन होता है। ईद के दिन सब पहले हम सबसे पहले नमाज की तैयारी करते हैं, उसके बाद अपने जितने भी यार दोस्त होते हैं सबके घर आते जाते हैं, सब्जियाँ खिलाते हैं, अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों उनके यहाँ मिठाइयाँ दे के आते हैं, सबका मुंह मीठा कराते हैं। ये तो खुशी का दिन होता है, सबके साथ बांटते हैं हम। आपके घर पे किस तरह की तैयारी है ईद को लेकर? ख़वातीन को लेकर ख़ास तौर से तैयारी हमारे घर में है, उन्हीं की शॉपिंग के लिए स्पेशली हम यहाँ आए हुए हैं। बाकी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये रमज़ान तो चले गए, हमसे कदर नहीं हो सकी है और अगले साल जो रमज़ान है उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए और ख़ास तौर से ईद पर सभी के लिए दुआ करें, दुआएं मग़फ़िरत करें और फ़लस्तीन वाले के लिए ख़ास तौर से दुआ करें। ईद का चांद दिख चुका है और जिस तरह ईद को लेके अलग अलग तैयारियां होती है, चाहे कपड़े खरीदना हो या मेहंदी लगवाना हो और उसी तरह ज्वेलरी खरीदना हो, तो इस वक्त मैं ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ी हूँ और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत ज्वेलरी मिल रही है जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको बता दें कि जो तैयारी होती है, लोग नए नए जब कपड़े पहनते हैं तो ख्वातीन के जो शौक होते हैं और तैयारियाँ जो होती हैं वो अलग होती हैं और उनको मैचिंग का जो है वो सेट चाहिए होता है, मैचिंग का हार चाहिए, नेकलेस चाहिए। तो इस तरह की देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हार जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग कलर है, अलग अलग डिज़ाइन है, किसी में मोती का डिज़ाइन है तो किसी में गोल्ड का डिज़ाइन है तो किसी में सिल्वर का डिज़ाइन है और देखिए बहुत प्यारे प्यारे झुमके भी यहाँ पर हैं। तो अंदर चल लेते हैं, शॉपकीपर से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ईद को लेकर कितने जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और खरीदारी कर रहे हैं और लोगों को इस वक्त क्या पसंद आ रहा है वो भी जानना चाहेंगे। तो देखिए हम शॉप के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे भी आप देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे नेकलेस जो है
वो मिल रहे हैं और अलग अलग डिज़ाइन है जैसे कि मैंने आपको बताया। और सबकी जो चॉइस होती है वो अलग होती है और सबकी चॉइस का ध्यान रखना पड़ता है दुकानदार को, क्योंकि लोग जो है वो मन में जो है सोच के आते हैं डिज़ाइन कि आखिर उन्हें कौन सा डिज़ाइन चाहिए, और जब ये देखे तो मन करता है कि ये भी खरीद ले और वो भी खरीद ले। तो ईद की तैयारी जो है वो तो कभी पूरी होती ही नहीं है। ये समझिए कि चांद रात का वक्त है और ऐसे में जो है ईद की तैयारियां जो पूरी रात चलती है। तो क्या आपकी शॉप पूरी रात खुलती है? नहीं, 12 बजे तक खुलती है हमारी शॉप। तो ये बताएं आपके पास क्या क्या चीजें हैं और जो लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनकी क्या क्या पसंद है? यहाँ पे बटन चलते हैं जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए, कुर्ता बटन, नेकलेस, सब आइटम चलती हैं। तो जो लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनकी पहली चॉइस क्या है, क्या पसंद है? सबसे पहले कुर्ता बटन लेते हैं जेंट्स लोग, लेडीज लोग नेकलेस पसंद करती हैं। तो अभी आप ये बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं आप? ये कंप्लीट सेट बन रहा है, टीका, लॉन्ग रानी, हार, नेकलेस सब बन रहा है। टीका अच्छा, यहीं पर ही बन के तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, सब हमारा अपना बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बना भी रहे हैं, आप अपनी चॉइस का बनवा भी सकते हैं और साथ में जो बने बनाए तैयार रखे हैं आप वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ईद की जो तैयारी है वो इन्हीं सब चीज़ों से पूरी होती है। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो खरीदी जाती है, जहाँ पे आप सुंदर सुंदर पासा देख सकते हैं, यहाँ पे आप नेकलेस देख सकते हैं, लॉन्ग रानी हार से सब आइटम से। तो इसमें जो लोगों ने अभी तक क्या कुछ खरीदा है सबसे ज्यादा? अभी तक नेकलेस भी लिया लोगों ने, रानी हार भी लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब बिकता रहता है हमारी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कितने ज़्यादा सुंदर इनके पास आप नेकलेस और हार देख रहे हैं जिसमें झुमके भी हैं और मोल का सामान भी यहाँ पे मिल रहा है। तो लोग जो है उनकी जो तैयारी है वो पूरी हो रही है और पूरी चलती भी रहती है, इस तरह से कहा जाए, क्योंकि तैयारी जो है वो रात भर चलती रहेगी। बेशक इनकी दुकान जो है वो 12 बजे से खुली है, लेकिन और भी मार्केट जो है पूरी रात जो खुलती है और यहाँ पर रौनक जो है पूरी रात रहती है, जगमग मार्केट रहती है और लोगों का आना जाना जो है वो पूरी रात इस मार्केट में लगा रहेगा। तो ईद वाले दिन जिस तरह से मीठा खाया जाता है और सबका मुंह में मीठा कराया जाता है, उसी तरह से बाहर भी जो दुकानें हैं वहाँ पर भी लोगों की भीड़ जो है वो रात भर रहती है। और देखिए इस वक्त हम जो चांद रात का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही सारी मीठी मीठी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ईद है इसमें मीठे पकवान खाए जाते हैं और घरों पर भी बनते हैं और ऐसे में रात भर आपकी दुकान खुलती है। दुकानदार से बात कर लेते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी दुकान रात भर खुलती है? जी बिल्कुल, हमारी दुकान रात को सुबह 6 बजे तक यहाँ खुलती है रमज़ानों के अंदर। रमज़ान के अलावा 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं हम लोग कस्टमर की अपनी। आज चांद रात है, चांद रात को सबको मुबारक हो। आप देख सकते हैं शाही टुकड़ा हमारा यहाँ का फेमस, शाही कूल पॉइंट हमारी 1935 से शॉप है हमारी है। आप देख सकते हैं आइटम हमारी सारी है। और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास मेन्यू में? बता मेन्यू में हमारे पास सबसे फेमस जो होता है हमारा शाही टुकड़ा होता है ये, उसके बाद हमारी रबड़ी होती है, देख सकते हैं आप। ये हमारी बादाम मिल्क बोतलें होती हैं, रसमलाई होती है, खीर होती है, फालूदा होता है, आइसक्रीम बनती है हमारे पास हमारी अपनी। बाकी जितनी भी आइटम है हमारी हैंडमेड आइटम है सारी है। ईद वाले दिन वैसे तो सब लोग घर पे अपने शीर और खीर बनाते हैं, लेकिन क्या ईद वाले दिन भी आपके पास खीर का ऑर्डर आता है? बिल्कुल, ईद वाले दिन हमें फुर्सत नहीं होती है, जितनी भी आइटम है यहाँ पे सब हमारी बिल्कुल भीड़ लग के बिकती है। तो यहाँ पर तो और भीड़ बढ़ने वाली है अभी, आप देख सकते हैं सब कुछ। अब ये बताएं कि रात भर क्या कुछ होता है, किस तरह की चहल पहल होती है, रौनक किस तरह की होती है? रात भर यहाँ सुबह 6 बजे तक इतनी रौनक होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। चलिए दुकान के अंदर लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि चांद रात वाले दिन यहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पे इनकी रसमलाई भी चख रहे हैं, शाही टुकड़ा भी चख रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरशद हाशमी। अर्षद जी कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं आप। ये बताएं दिल्ली की जो ईद है और किस तरह की होती है, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल फुल एंजॉय करते हैं। पूरे दिन किस तरह की रहती है ईद पे दिन, क्या कुछ रूटीन होता है? ईद के दिन सेवैयाँ बनती हैं, सुबह प्रेयर होती है, प्रेयर होने के बाद सेवैयाँ के बाद फिर लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, लोगों से सेलिब्रेट करना, उनको विश करना और लोगों को अपने घर पे इनवाइट भी करना, लोगों के घर पे जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और बताइए सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है आपको? और कौरमा और शाही टुकड़े। आप क्या खा रहे हैं? ये शाही टुकड़े खा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस बहुत सारे लोग यहाँ पे शाही टुकड़ा खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, इनकी रबड़ी है और इनके पास फ्लेवर्ड मिल्क भी है और खीर भी मिल रही है इनके पास। तो कुल मिला के बताया जाए तो लोग जो हैं वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और इनकी जो फेमस जो डिशेज हैं उनको चख रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। यहाँ का जो जायका है, चांद रात की रौनक जामा मस्जिद पे किस तरह से लग रही है।
ईद वाले दिन जिस तरह से नए नए कपड़े पहने जाते हैं और तैयारियां की जाती है, गले मिलकर लोगों को ईद मुबारकबाद दी जाती है, उसी तरह से घर में नए नए पकवान बनते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम आपको मार्केट में वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो ईद वाले दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। चांद रात है, चांद दिख चुका है, लोगों की जो तैयारी है वो तो पूरे महीने चलती है, लेकिन चांद रात वाले दिन भी खरीदारी जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती है। और इस वक्त देखिए हम सेवियां वाली शॉप पे मौजूद है जहाँ पे फैनी भी मिल रही है और यहाँ पे अलग अलग तरह की सेवियां हैं, क्योंकि ईद वाले दिन इनका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है और लोग अपने घर में अलग अलग तरह की सेवियां बनाते हैं, खीर बनाते हैं और कई सारे पकवान बनाते हैं। दुकानदार से बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितनी तरह की सेवियां उनके पास है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कौन सी है। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग की किमामी सेवई की होती है, फिर ये बनारसी सेवई है, वो कच्ची किमामी है, ये नॉर्मल सेवइयाँ हैं जो होती हैं 12 महीने बिकती हैं। और जो आगे रखी हुई है उनके क्या क्या नाम? वो फेनी है, उसको बोलते हैं छोटी फेनी बोलते हैं, वो मशीन की बनी हुई है या हाथ की बनी हुई है। लोग जो आ रहे हैं ईद के दिन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद करे, कौन सी खरीदारी? यही सबसे ज़्यादा बिकती है सेवइयाँ जो होती है, शीर जिसका बनता है ये है सेवई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटी की यहाँ पे सेवियां हैं जो लोग अपनी पसंद के हिसाब से लेके जाते हैं। और घर पर ईद की जो तैयारी है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम होता है वो होता है पकवान, और मीठे जो पकवान घर पे बनाए जाते हैं और वहाँ पर सेवियां लेके जाते हैं ताकि खीर बनाते हैं और अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो घर पे बन के तैयार की जाती हैं। क्योंकि लोग जो है नमाज पढ़ने के बाद जब सब लोग घर पहुँचते हैं तो एक दूसरे का मुँह मीठा कराया जाता है, गले मिलकर ईद जो है वो मनाई जाती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो पूरी तरह से भरी हुई है और तैयारियां अभी तक ईद की चल रही है। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे बहुत ही सुंदर टोपियां मिल रही हैं और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अलग अलग तरह की अलग अलग वैरायटी की टोपी भी है। और सब लोग चाहते हैं कि जब वो ईद वाले दिन मस्जिद में या ईदगाह पर नमाज पढ़ने जाते हैं तो एक नई टोपी लगा के जाएं। जब नए कपड़े पहनते हैं, नए कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो ऐसे में सर भी नई टोपी से ढका होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ खरीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कुछ पसंद कर रहे हैं आप? टोपी ले रही थी। अच्छा, ये बताएं, और बाकी की तैयारी हो गई है पूरी? सब हो गई है, टोपी रह गई है अभी और जूते रह गए। तो हर बार टोपी नहीं लेते हैं आप या फिर इस बार हर साल नहीं लेते हैं? तो कौन सी पसंद आई आपको? देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, तो हर कोई सोचता है कि नए कपड़ों के साथ टोपी भी नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी टोपी आप पसंद कर रहे हैं? तो कपड़ों को सरदार सफ़ेद है, टोपियों के सरदार भी सफ़ेद ही, तो सफ़ेद से अच्छा कोई टोपी हो ही नहीं सकती है। और ईद की तैयारी आपकी कितनी हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो चुकी है, जो चीज़ ज़रूरियात की है वो सब हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोपी की दुकान पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। कई सारे खरीदार जो है वो टोपी लेने आए हुए हैं, क्योंकि सर ढककर और नए कपड़े पहनकर, नई टोपी पहनकर नमाज अदा करते हैं, उसकी एक अलग ही खुशी होती है लोगों में। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का और आपको बता दें कि इस वक्त हम जामा मस्जिद की मार्केट में मौजूद हैं और चांद रात की किस तरह की रौनक थी वो हमने आपको दिखाया। और इससे पहले हमने आपको अलग अलग जगह और अलग अलग शहरों से रौनक रमज़ान के खास प्रोग्राम आपके लिए पेश किए थे। अब कल सुबह ईद है और हर जगह ईद की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। लोगों ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ईद का इंतज़ार है, सुबह उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नए नए कपड़े पहन के एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप सबको मुंसिफ टीवी की तरफ से, मुंसिफ टीवी के पूरी परिवार की तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।